बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज की वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो अज़रबैजान जाना चाह रहे हैं। वो किसी मकसद के लिए भी हैं, लेकिन अगर वो अज़रबैजान जा रहे हैं तो काइंडली ये वीडियो पूरी तरह देखें ताकि आपको समझ आए कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। आज मेरा एक दोस्त है, उनसे मेरी एक बात हुई तो वो अज़रबैजान में है। तो वहाँ पे वो मुझे बता रहा था कि वहाँ पे एक हॉस्टल है जहाँ पे काफ़ी इंडियन लोग थे, तो वो रह रहे थे। तो उसमें इमिग्रेशन, जहाँ पे स्टेट माइग्रेशन उसको कहते हैं, वहाँ पे उनकी रेड पड़ी है। तो उन्होंने क्या किया है कि जितनी भी थे वहाँ पे गए हैं, 2-3 गाड़ियाँ गई हैं। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे बाहर के, उनमें से उनको मतलब इकट्ठा किया है, उनसे इंफॉर्मेशन ली कि आप क्या कर रहे हैं, और स्टूडेंट हैं या जो भी है। तो उन्होंने क्या किया है, उनको कहा है कि जिनके पास टीआरसी है वो अलग हो जाए, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो एक साइड पे हो जाए। और इसके अलावा अगर किसी ने टैक्स डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं तो वो बड़ी खुशी से उन्होंने वो लोगों को कहा है कि टैक्स डॉक्यूमेंट्स जिसके पास है वो भी साइड पे हो जाए। तो अब क्या करते हैं, बहुत से एजेंट होते हैं, वो लोगों को मशवरा देते हैं कि आप स्टूडेंट वीज़े पे जाएं, फिर वहाँ पे टैक्स डॉक्यूमेंट्स बनाएं, बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स बनाएं, फिर आपको और टैक्स डॉक्यूमेंट्स पे आपकी डिलीवरी की है, फूड डिलीवरी है, टैक्सी की है, वो काम आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा तो आप कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो मैंने जो इसलिए ये वीडियो बनाई कि अभी उनको क्या किया है, उनमें जो इलीगल थे जिनके वीज़े एक्सपायर थे तो उनको तो ऑलरेडी उन्होंने डिपोर्ट करना था, तो उनको पकड़ा है। उसके अलावा जिनके टैक्स डॉक्यूमेंट्स बने थे, वाइन कार्ड वगैरह, तो उनको भी उन्होंने क्या किया है, पकड़ा है। और बिज़नेस जो अकाउंट खोला है उन्होंने, उनको भी पकड़ा है, तो उनको भी वो डिपोर्ट कर रहे हैं। वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे आप जब टीआरसी लेते हैं, स्टूडेंट टीआरसी, तो उस पर लिखा होता है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं। बहुत से एजेंट होते हैं, वो आपको बताते हैं कि नहीं, आप फिर डॉक्यूमेंट्स बनाएं, बिज़नेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो खुदारा मेरा उन एजेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो सही दे दें, नहीं है तो फिर ये ना दें कि आप उनको कहें कि नहीं, आप उधर आप वो वाइन कार्ड बना लो, जिसको टैक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बना लो, फिर आप काम कर सकते हो डिलीवरी का या जो भी है। इस तरह का कुछ भी नहीं है। उन लोगों को बेचारों के उनके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो अभी उनको वो जा रहे हैं, उनको पकड़ा है उन्होंने, अभी उनको डिपोर्ट करेंगे, शायद जुर्माना पड़े तो वो अलग सी बात है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक मेरा ख़ुद भी एक जानने वाला था, दोस्त था, तो उन्होंने क्या किया था, उनको किसी ने मशवरे दिया था, उन्होंने दाखिला लिया है तो उसको स्टूडेंट टीआरसी मिल गई। तो उसको किसी ने मशवरा दिया था कि वो आप वो बना लें, टैक्स डॉक्यूमेंट्स बना लें, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स डॉक्यूमेंट्स, वन कार्ड, तो उनको वो जमा किए हैं, तो वन कार्ड बना लिया। उसके बाद वो कोशिश कर रहा था कि डिलीवरी में, जो फूड डिलीवरी होती है या जो टैक्सी वाले वहाँ से जॉब हासिल करे, तो उसी में ये रेड पड़ी है, मतलब इमिग्रेशन ने जो उनको पकड़ा है लोगों को। तो वो अब ख़ुद भी वापस जा रहा है। वजह क्या है, वो कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी टैक्स डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, तो वो मैंने कैंसिल कराया है टैक्स डॉक्यूमेंट्स का। आपको पता है, जब स्टेट माइग्रेशन, उनके पास सारों की वो डेटा होते हैं। इसके अलावा टैक्स में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने किस बंदे ने, फॉरेनर हैं, उन्होंने कोई टैक्स के डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं नहीं किए हैं, तो वो लिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी स्टूडेंट टीआरसी हो और आपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं, तो उस पर आप काम के लिए मतलब ट्राई करते हो, तो ये चीज़ें इलीगल है। उन्होंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स को छोड़ा है जिनके पास सिर्फ टीआरसी थी। टीआरसी मींस जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है स्टडी के लिए। बाकी जितने भी थे जिन्होंने टैक्स डॉक्यूमेंट्स करे हैं उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं, और जिनके पास बिज़नेस अकाउंट था उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले रिसर्च कर लें, उसके बाद अज़रबैजान अगर आप जाएंगे। काम वहाँ पे कुछ होता नहीं है। वर्क परमिट का जो होता है, वर्क परमिट बनता नहीं है, जो ओपन वर्क परमिट होता है। इसके अलावा कंपनी ऐसे हैं नहीं जो फॉरेनर को इनकरेज करें। हाँ, इक्का दुक्का होगी, लेकिन वो बहुत ही स्किल्ड वर्कर होते हैं, वो लेते हैं। तो इसलिए अगर आपने काम के लिए जाना है तो वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, वो देख लें, उसके बाद जाएं। बहुत से लोगों से इस तरह भी फ्रॉड हुआ है कि उनको कहा है कि ये कंपनी में आप जॉब मिलेगी आपको, तो आप जाएं। उनसे
पाकिस्तान और इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनसे 5-5 6-6 लाख रुपए लेके उनको वहाँ भेजा है। वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। तो खुदारा अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं तो इसमें ये याद रखें कि आप कोई वाइन कार्ड टैक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो डिपोर्ट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इसलिए मेरी एजेंट से भी रिक्वेस्ट है, जो चंद पैसों के लिए अगर आपने किसी स्टूडेंट को करना है तो उनको काइंडली कुल मतलब साफ बता दे कि भाई आप जॉब नहीं कर सकते। स्टूडेंट टीयर सी का क्या फ़ायदा होता है? स्टूडेंट टीयर सी का फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि आप फ्यूचर में अगर आपके पास वो है, आपने लैंग्वेज सीख ली, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई बिज़नेस सेटअप कर लें वहाँ पे फ्यूचर में। लेकिन वो भी आप पहले लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद वापस जाके अगर आपको वो वहाँ पे स्टडी करते हैं, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कैपिटल है तो वो कर सकते हैं। नहीं है तो स्टूडेंट टीयर सी पे कोई जॉब ना करे, ना टैक्स डॉक्यूमेंट्स बनाए, क्योंकि आपको फिर मसला होगा। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई शक है तो आप उधर इमिग्रेशन, जो स्टेट माइग्रेशन होती है, आपको जब स्टूडेंट टीयर सी मिल जाती है तो उनके पास जाएं, उनसे पूछें भाई मैं इस पे काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये बना सकता हूँ नहीं बना सकता, कंपनी बना सकता हूँ कि नहीं। तो आपको वो रिप्लाई करेंगे। इवन आप उनके ईमेल भी कर सकते हैं। स्टेट माइग्रेशन की अपनी वेबसाइट है, उन पे ईमेल कर दे कि भाई मैं इस चीज़ के लिए आ रहा हूँ, तो आया मुझे ये अलाउड है कि नहीं है, तो वो आपको डायरेक्ट बता देंगे। नहीं है तो आप उनके आसान खिदमत है, वहाँ जाएं, उनसे इन्फॉर्मेशन लें। नहीं है तो कोई लॉयर से ले लें, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन खुदा रहा बग़ैर उसके इन्फॉर्मेशन के ये ना जाएं। और एजेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से लोग हैं, वो बेचारे पैसे खर्च करके इस उम्मीद से जाते हैं कि हमें स्टूडेंट की वो जो कार्ड होता है वो भी मिल जाएगा, इसके साथ काम भी करेंगे, वो सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है वहाँ पे। इसलिए वो बेचारे जो मुश्किल से पैसे पाकिस्तान इंडिया में कलेक्ट करके वो काम कर रहे हैं, तो उनको इस तरह के गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। हाँ, अगर कोई किसी को शक है तो वो इमिग्रेशन की, स्टेट माइग्रेशन की अपनी वेबसाइट है, उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को जिनको डिपोर्ट किया है किसी का नंबर लेके उनके इंटरव्यू कर लूँ, वो भी आपसे शेयर करूँगा। लेकिन कोशिश करूँगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, तो इंशाल्लाह अगर ये हो गया तो वो भी शेयर कर दूँगा। बाकी अज़रबैजान अगर स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं तो पहले से ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके पास होनी चाहिए कि मैंने जाना है, तो मेरे काम का कोई वो नहीं बन सकता चांस। इसलिए ये वीडियो मैंने आपसे इसलिए बनाई अभी कि आप काइंडली इसको शेयर करें, आगे जो भी जा रहे हैं उनको कहें ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि उनको पता चले कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।